अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, हमारे विचारों से सहमत हैं, तो आज हमने आपके लिए एक हैशटैग तैयार किया है और वो है लाल किला हमारा है। और लाल किला हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। आज मैं आपको इस लाल किले की यात्रा पर लेकर जाऊंगा और इस नए लाल किले से आपका परिचय कराऊंगा। इस लाल किले में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको देशद्रोह की जो कल घटनाएं हुई हैं उनके निशान आपको मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान आपको पता चलेगा कि किसानों के वेश में कौन से लोग वो थे जो लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और पूरी दुनिया को तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि भारत एक कमज़ोर देश है। लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी थी। इसलिए आज इस लाल किले को हम दोबारा आप सब के लिए, आपके मन में, आपके दिल में, आप समझ लीजिए कि रिकैप्चर करने के लिए आज हम आए हैं। और आज हमारा जो हैशटैग है वो रहेगा लाल किला हमारा है। क्योंकि कुछ उपद्रव करने वाले मुट्ठी भर लोग अगर 2 घंटे के लिए यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर भी लेते हैं और दुनिया को अगर वो ये बताते हैं कि वो रहते तो हमारे देश में ही हैं, नागरिक तो यहीं के हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड तो यहीं के ही हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, चीन के नहीं हैं, किसी और देश के नहीं हैं, लेकिन वो हमारे देश का भला नहीं सोचते, वो हमारे देश की बदनामी करना चाहते हैं। और उन्हें जो भड़का रहे हैं लोग, वो ऐसे नेता हैं, कमज़ोर नेता, जो आज तक जीवन में कभी भी एक चुनाव नहीं जीत पाए। इसलिए आज हम किसानों के नेताओं का भी एक छोटा सा बायोडेटा आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नेताओं ने कब कब चुनाव लड़े और कब कब इनकी ज़मानतें जब्त हो गई। इसलिए इस पूरी यात्रा में आज ये बहुत ही विशेष यात्रा है, आप हमारे साथ आज बने रहिए। ये लाल किला जहां आज हम खड़े हैं, इसका इतिहास है 450 वर्ष पुराना। और ऐसा नहीं है कि लाल किले पर पहली बार हमला हुआ, ऐसा नहीं है कि लाल किला पहली बार घायल हुआ है। लाल किले पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, बहुत सारे लुटेरे हमारे देश में आए जिन्होंने लाल किले पर हमला किया। हमारे देश में नादिर शाह आया था, हमारे देश में अहमद शाह अब्दाली आया, हमारे देश में तैमूर लंग आया। इन सब ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के लोगों को लूटा, इस लाल किले पर आक्रमण किया, इस लाल किले को लूटा। और कल 26 जनवरी 2021 ये जो तिथि है, ये भी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन इस बार आक्रमणकारी बाहर से नहीं आए थे, वो देश को लूटने नहीं आए थे। इस बार आक्रमणकारी और लुटेरे इसी देश के थे, यहीं के थे। और वो लोग थे जिन पर हम गोली भी नहीं चला सकते, वो लोग थे जिन्हें मार भी नहीं सकते। क्योंकि इससे पहले हमने जब भी लड़ाई की है, बाहर के लोगों से लड़ाई की है, मुगलों से लड़ाई की, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, लेकिन इस बार अपने लोग ही लुटेरे बन गए। तो आज इस घायल लाल किले की कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यूँ तो हमारे देश में आक्रमणकारी बहुत आए, हमारे देश में लुटेरे भी बहुत आए जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन वो सब बाहर से आए थे। आपको याद होगा हमारे देश में अहमद शाह अब्दाली आया था, आपको याद होगा हमारे देश में तैमूर लंग आया था। इन आक्रमणकारियों में और जो कल के आक्रमणकारी थे, इनमें क्या फ़र्क था? 1739 में, आज से 282 साल पहले, नादिर शाह आया था और वो दिल्ली को लूट कर गया था। 1757 में, 264 साल पहले, अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली नाम का एक लुटेरा तब दिल्ली आया था। उससे पहले 1398 में, यानी 623 वर्ष पहले, तैमूर लंग नाम का एक कुख्यात लुटेरा दिल्ली को लूटने के लिए आया था। सोचिए, आज अगर ये राष्ट्रीय धरोहर कुछ कह सकती तो वो बातें क्या होती। आज लाल किला आपसे कुछ कह सकता होता तो लाल किला क्या कहता? लाल किला कहता कि कल कुछ लुटेरे आए थे जिन्होंने इस देश के गौरव और स्वाभिमान को लूटने की कोशिश की। ये अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के उस रूप में आए थे जिसने 1748 से 1758 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में लूटपाट करके भाग गया। ये क्रूर लुटेरे तैमूर लंग की तरह कल दिल्ली में घुस आए थे और लाल किले को तहस नहस करके चले गए। जब हम देश के गौरव और स्वाभिमान के लूट की बात करते हैं तो ये लूट आपके साथ भी एक बहुत बड़ा छल होती है, आपके साथ भी एक बड़ा धोखा होती है, क्योंकि ये लूट आप ही के बीच मौजूद कुछ लोगों ने की है
और आज इसके निशान आप सब मेरे साथ देख रहे हैं। आज आपको मैं घायल लाल किले की वो कहानी बता रहा हूँ जो 26 जनवरी के दिन लिखी गई और कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर उससे उसकी पहचान मिटाने की, उसकी पहचान छीनने की कोशिश की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, जो ये कहते थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये करेंगे, इन्होंने यहाँ लाल किले में क्या तबाही मचाई है। आप ये देख सकते हैं, तोड़फोड़ की है। ये उसी का एक सबूत है आपके सामने। इनके हाथ में जो आया उसको ये तोड़ते हुए चले गए। अब मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं, ये यहाँ की टिकट खिड़की है, टिकट काउंटर जिसको कहते हैं। तो जो भी लोग लाल किले में आते हैं उन्हें यहीं से पहले टिकट लेनी पड़ती है। तो ये लाल किले का पहला इंटरफेस है जो जनता के लिए होता है। और आप देख सकते हैं एक भी शीशा यहाँ पर बचा नहीं है। ये जो टिकट खिड़की है, इसमें यहाँ एक शीशा लगा होता था इससे पहले, लेकिन वो सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये शीशों के टुकड़े नीचे आप देख लीजिए। यहाँ पर इस समय स्थिति तो ये है कि चलना भी मुश्किल है। यहाँ ये सारा पीछे पूरा इन्होंने तोड़फोड़ यहाँ पर की है। अगर आगे चलेंगे, मुझे भी थोड़ा सा संभल के चलना होगा। यहाँ इस बोर्ड को देखिए। जब आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको प्रदर्शनकारी जो थे, इनके मन में कितना गुस्सा था, कितना रोष था और ये क्या चाहते थे, ये बोर्ड देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इसको बोर्ड को उखाड़ा होगा। उसके बाद ये लोहे का बोर्ड है और इतना भारी है कि मैंने कोशिश की, मैं इसको अभी हिला भी नहीं पाया। इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये बोर्ड तोड़ा है, फिर वो उस बोर्ड को तोड़ा है। फिर आप देखिए, ये एक एयर कंडीशनर आपको दिखाई देगा। इसकी स्थिति क्या की है, इसको यहां तोड़ के डाल दिया, फेंक दिया। ये रेलिंग देखिए आप, ये रेलिंग देख रहे हैं आप, ये रेलिंग इन्होंने यहां से उखाड़ी है पीछे, और उस रेलिंग को उखाड़ कर इन्होंने यहां फेंक दिया है। इसी तरीके से अंदर जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो अंदर भी ऐसी ही तोड़फोड़ है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इनके इरादे क्या थे। और जो काम ये करता है वो किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ निशान रह गए हैं यहां पर। जो तबाही होनी थी, जो कुछ उन्होंने करना था, वो तो उन्होंने कर लिया। आज तो बस आपको यहां उसकी निशानियां दिख रही हैं। और अंदर जब आप घुसेंगे यहां पर, यह भी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरी तरीके से इसे तोड़ दिया गया है। अब मैं आपको उस ऑफिस के अंदर ले आया हूं जिसको हम टिकट काउंटर बता रहे थे। और अब आप अंदर से देखिए, कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये पूरे जो ड्रॉअर्स थे, लकड़ी का सारा सामान था, सब उसको तोड़ दिया है, फर्नीचर को तोड़ दिया है। और शीशे के टुकड़े आप देखिए पूरे नीचे फैले हुए हैं। ये देखिए, ये सब निकाल के सबको तोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। इतना गुस्सा था उन्हें। और ये गुस्सा किसके प्रति है? ये गुस्सा इस देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, भारत के प्रति है। ये जो आप बिखरी हुई टिकट्स देख रहे हैं नीचे, ये असल में क्लॉक रूम की टिकट्स हैं। यहां पर ये सारी टिकट्स दी जाती हैं। और ये क्लॉक रूम है जिसमें लोग अपना सामान रखते हैं। क्लॉक रूम में जो यहां पर विजिटर्स होते हैं, तो ये लोग क्लॉक रूम तक घुस आए और क्लॉक रूम को भी इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जो इनके हाथ में आया सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया। टाइल्स देखिए, ये सारी चीजें टूटी हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो इस कमरे में भी, यहां भी, जहां जहां से ये लोग गुजरे हैं, इन्होंने किसी चीज को साबुत नहीं छोड़ा है।
यहाँ जो तबाही आप देखेंगे वो तबाही असल में अपने आप सारी कहानी कह रही है। मेरे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको खुद बता देंगी कि ये लोग क्या चाहते थे। यहाँ एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम हुआ करता था, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। ये सारी जितनी चीजें हैं सारी आपके और हमारे टैक्स के पैसे से बनती हैं, जिसको ये नष्ट करके गए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप कल यहीं थे? आज आए हैं आप? अच्छा, तो कमाल हो गया ये तो। हाँ ठीक है, जैसा भी है। आप लोगों को चोट तो नहीं लगी कल? बस हल्के फुल्के लगी है। अच्छा, जैसे डंडे लगे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है, वैसी नहीं, ठीक है। बट चलो आप, अच्छा है आप बच गए। और दूसरी बात यह है कि आपने उनको भी नहीं चोट लगने दी। आपके लोगों को तो ज़्यादा चोट लगी है, पर चलो आपने अच्छा काम किया जो भी है। अब जिसको जी, थैंक यू थैंक यू। अब हम बाहर आ गए हैं उसके, और जो तोड़ फोड़ मैंने आपको अंदर से दिखाई थी अब आप बाहर से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ से इस तरह की जो रेलिंग है इनको उखाड़ दिया गया है, एसी उखाड़ के फेंक दिए, वो ग्रिल आपको जो रेलिंग दूसरी दिखाई देगी वो तोड़ी इन्होंने। और जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे तो आपको ये शीशों के टुकड़े देखिए, यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है। ये निःशुल्क जल सेवा का एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ था, इसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। और अब स्थिति आज की ये है कि अब आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ज़बरदस्त पुलिस का बंदोबस्त है। और इस समय देश भर का मीडिया भी यहाँ आया हुआ है और हमारे सुरक्षा बल अब यहाँ तैनात हैं। आप देखिए ये इसके जो कॉम्प्लेक्स में पार्क है, यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल हैं जो इस समय तैनात हैं। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। अब हम वो टिकट काउंटर से बाहर आ गए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रिल यहाँ से टूटी हुई है और इसके पीछे एक दीवार होती थी यहाँ, जैसे आप वहाँ देख सकते हैं। ये ग्रिल इस तरीके थी और छोटा सा एक पेवमेंट यहाँ बना हुआ था। ये सब कुछ उन्होंने तोड़ा। यहाँ ये लोग ट्रैक्टर लेकर घुस आए थे इस जगह तक। यहाँ अभी भी मैं बहुत हैरान हूँ ये सोचकर कि ट्रैक्टर यहाँ तक आए कैसे, लेकिन ट्रैक्टर से इसको उन्होंने तोड़ा, इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और ये तोड़ फोड़ यहाँ पर की। फिर इस कियोस्क को उन्होंने तोड़ा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, इसको तोड़ा। अब टिकट खिड़की हमने आपको दिखा दी, टिकट काउंटर, उसमें कितनी तबाही की, कितनी तोड़फोड़ की। फिर हमने आपको ये दिखाया, यहाँ तक ट्रैक्टर आ गए थे। अब इस कॉम्प्लेक्स में जब आप प्रवेश करते हैं, जो भी पर्यटक होते हैं वो यहाँ से प्रवेश करते हैं अपना। यहाँ से फिर ये लोग आए हैं, ये पूरा आप देखते चलिए, ये पूरी जो चार दीवारी है, पूरी रेलिंग है, ग्रिल है, इसको तोड़ा है उन्होंने। यहाँ से इसको अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ों को तोड़ा है उन्होंने। अब ये जो जगह है जहां हम खड़े हैं, ये ग्रिल उन्होंने तोड़ी। अब ये देखिए, ये वो प्रवेश स्थल है। यहाँ आप देखेंगे भारतीय महिलाएं यहाँ से प्रवेश करेंगी, विदेशी पर्यटक, दिव्यांग, आपातकालीन द्वार, सबको तोड़ा इन्होंने। और ये भारतीय पुरुष, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, पर आप देखो कि क्या स्थिति इन मशीनों की है। देखिए आप, सब मशीनों को उखाड़ कर, ये यहाँ जो आपको कार्ड मिलता है वो पंच होता है, इन सब मशीनों को यहाँ तोड़ दिया गया है। ये एक्सरे मशीन होती है चेकिंग के लिए जो बनती है, इसको तोड़ा गया है। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ से जितने भी ये जो चेकिंग के लिए ये सारी जगहें बनी हैं जहाँ फ्रिस्किंग होती है, सब चीज़ों को उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ से कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। और ये सारी जगहें, जैसा मैंने आपको कहा, तबाही की कहानी अपने आप कह रही हैं। देखिए ये यहाँ से हमें भी बहुत संभल के निकलना पड़ेगा, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पर तोड़ी जा चुकी हैं। अब देखिए, ये एक दफ्तर है
हुआ करता था ये दफ्तर। इसके अंदर तोड़फोड़ की है, यहां पर भी कोई चीज छोड़ी नहीं। बस ये कुछ रजिस्टर्स यहां पर रह गए हैं, ये इनको अभी उन्होंने नहीं फाड़ा है, बाकी कोई कुछ यहां उन्होंने छोड़ा नहीं। और कई घंटे तक उन्होंने ये उत्पात यहां पर मचाया है लाल किले में। यहां से आप देख लीजिए, ये पूरा इसको तोड़ा, नष्ट किया सारा। और यहां से फिर उन्होंने प्रवेश किया है। ये एक और छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की है, काफ़ी तबाही की है। और अब आप देख लीजिए, ये है पीछे मेरे लाल किला, यहाँ हम लोग इस वक्त हैं। और इस लाल किले के वो लोग ऊपर तक चढ़ गए थे यहाँ से। अब तो हमारी यहाँ बहुत जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो आ गए हैं। अब देखिए हमारे पीछे जो सुरक्षा बल हैं काफ़ी बड़ी संख्या में अब यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो लोग थे जिन्होंने ये वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, इन्होंने वादा किया था कि ये लाल किले की तरफ देखेंगे भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है, देखेंगे भी नहीं। इन्हें एक ख़ास रूट पर जाने की परमिशन दी गई थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया, ट्रैक्टर लेकर यहाँ तक घुस आए और उसके बाद यहाँ लाल किले के ऊपर गए हैं और फिर उन्होंने लाल किले पर चढ़कर अपना झंडा लहराया है। ये एक देश को चुनौती देने की कोशिश थी, एक राष्ट्र को चुनौती देने की कोशिश थी, क्योंकि ये सब तोड़ फोड़ करके उन्हें कोई रुपए पैसे का फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो पूरी कोशिश है वो ये है कि गणतंत्र दिवस के दिन पूरे दुनिया को ये बताना कि ये जो मुट्ठी भर दंगाई हैं ये भारत के गणतंत्र को चुनौती दे सकते हैं और भारत की बदनामी कर सकते हैं। ये पूरा मकसद था इनका यहाँ आने का। अब मैं जिस कॉम्प्लेक्स में आपको लेकर जा रहा हूँ, ये CPWD और रक्षा मंत्रालय का एक छोटा सा मेकशिफ्ट कैंप ऑफिस है जो लाल किले पर ही होता है। और इसकी जो जिम्मेदारी है इस ऑफिस की वो ये है कि जब स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ पर होता है तो यहाँ जो अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी होती है वो यहाँ होती है, इन लोगों की होती है। यहाँ भी ये सारे प्रदर्शनकारी घुस आए, ये आप देखिए यहाँ तोड़फोड़ की है। इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है, दफ्तर है, इसे तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि ये अस्थाई है लेकिन यहाँ इसको यहाँ से तोड़ा है। फिर इस कमरे में ये लोग घुसे हैं यहाँ, और यहाँ इन्होंने ये देखिए ये सब ताले वगैरह सब तोड़ दिए। ये ताला लगा हुआ था यहाँ, इस ताले को उन्होंने तोड़ दिया। फिर अंदर जाके तोड़फोड़ की यहाँ, और आगे चलेंगे जब तो इस कमरे में यहाँ सब तोड़फोड़ की। ये आप देख लीजिए जो इसकी दीवारें हैं इनको यहाँ से बाहर से तोड़ा, और यानी जो उनके हाथ में आया सब कुछ वो तोड़ते फोड़ते चले गए। और उन्होंने ये नहीं देखा कि इन चीज़ों से उनका मतलब भी या नहीं है, उन्हें विरोध प्रदर्शन करना था। लेकिन ये तोड़ फोड़ करके क्या हासिल होगा शायद किसी को कोई आइडिया नहीं था। यहाँ अगर आप देखें, ये मेरे पीछे इधर देखिए, ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये इसी पार्क में जब स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है यहाँ लाल किले पर और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, तो जब जनता जो यहाँ पर आती है उन्हें सुनने के लिए, वो यहीं पर बैठती है। और कल जो कुछ हुआ उसमें तो एक नया इतिहास रच दिया गया। तो धीरे धीरे मैं आपको एक पूरे लाल किले का एक तरीके से अपने साथ एक दौरा कराऊंगा, क्योंकि आप लोग तो अपने अपने घर में बैठे हैं इस समय। आपको शायद कभी जीवन में लाल किले पर आने का मौका भी नहीं मिलेगा, और अगर आप कभी लाल किले आएंगे भी तो लाल किले को आप एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, उसे उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन लाल किले को आज हम एक अलग ही नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि लाल किले में कुछ देशद्रोहियों ने, कुछ विद्रोहियों ने, जो अपने आप को किसान कहते हैं, उन्होंने यहाँ आकर तोड़फोड़ की। और वही मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी आप मेरे साथ आगे आगे चलते रहिए। और इस लाल किले ने
गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या देखा, ये गवाह की तरह आज आपको बताता चलेगा। ये जगह आपको याद पड़ रही है? कल आपने सोशल मीडिया पर और अलग अलग चैनल्स पर एक जगह देखी होगी जहां हमारे जो जवान हैं वो दीवार से लटके हुए हैं, प्रदर्शनकारी ऊपर हैं और हमारे जवान दीवार को पकड़कर नीचे लटके हुए हैं, प्रदर्शनकारी उन्हें नीचे धक्का दे रहे हैं और वो हमारे जो जवान थे वो नीचे खाई में जाकर गिर गए। ये वही जगह है, ये ग्रिल वगैरह जो सब आप देख रहे हैं, देखिए सबको उन्होंने उखाड़ दिया। यहाँ इस पूरे इलाके पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, कल वो सारे जो प्रदर्शनकारी थे उनका कब्जा था कल यहाँ पर, और हमारे जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, बिना उन्हें मारपीट किए, बिना उन्हें घायल किए। और जवान जो थे वो हमारे यहाँ नीचे इसी दीवार पर यहाँ लटके हुए थे नीचे। प्रदर्शनकारी यहाँ थे, यहाँ तक ट्रैक्टर लेकर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने हमारे जवानों को नीचे यहाँ से धक्का देना शुरू किया और बड़ी संख्या में हमारे जवान वहाँ नीचे उस खाई में नीचे जो है गिर गए थे। बहुत सारे जवानों को चोट लगी, दिल्ली पुलिस के जवान थे, CISF के जवान थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी इस सब को रोकना जो यहाँ पर तबाही हो रही थी और यहाँ से वो सब कुछ हो रहा था। तो मैं नीचे भी जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, लेकिन आप सोचिए कि ये आपने मुगलों के ज़माने में तो सुना होगा, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी सुना होगा। आपने जब पुरानी जो फिल्में देखी होंगी तो आपने ये देखा होगा कि जब मुगलों के सैनिक किले के ऊपर चढ़े होते थे और हमारे जो वीर योद्धा होते थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, पहले मुगलों से लड़ते थे, तो मुगलों की सेना और सैनिक उनको ऐसे ही नीचे धक्का देते थे। फिर अंग्रेज़ों के साथ भी ऐसा ही हुआ और फिर इस समय आप सोचिए 2021 के रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर ऐसा हुआ जब हमारे जवानों को यहाँ से नीचे फेंक दिया गया। और जो कर रहे थे ये काम, वो अपने आप को इस देश का किसान कहते हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा है, कल उसे पूरी तरीके से उन्होंने झूठा साबित कर दिया, क्योंकि नीचे किसान थे, इधर किसान थे और नीचे जवान थे। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान। ये देश वो है जो किसानों की भी जय बोलता था और जवानों की भी जय बोलता था, लेकिन कल ये दोनों आमने सामने थे और किसानों ने अपने ही जवानों को चोट पहुंचाई, धक्के दिए और उन्हें मरने के लिए नीचे फेंक दिया। ये वही जगह है। अब वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आप उस वीडियो से इस जगह को कनेक्ट कर पाएंगे। ये दीवार है बड़ी सी लाल किले की और ये उसके नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वो सारे प्रदर्शनकारी आ गए थे और यहाँ से वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे जब हमारे जवानों ने उन्हें रोका और फिर वो नीचे सारे फेंक दिए गए। ये जो पत्थर आप देखेंगे ना, इस पत्थर को देखकर आपको और भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पत्थर को भी उखाड़ दिया गया, ये उखाड़ कर अभी यहाँ पड़ा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। इस पर लिखा है लाल किला परिसर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने लाल किला परिसर को विश्वदाय स्मारक सूची में विश्वदाय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षणार्थ सर्वसम्मति से नामांकित किया है। विश्वदाय सूची में इसका नामांकन विशिष्ट एवं सार्वभौमिक महत्ता की पुष्टि करता है। इसका संरक्षण कार्य संपूर्ण मानवता के लिए श्रेयस्कर होगा। ये यूनेस्को ने कहा है, इसका संरक्षण कार्य संपूर्ण मानवता के लिए श्रेयस्कर होगा। हमारे लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा जो जिसे प्रमाणित किया गया है और वो लाल किला जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व का एक धरोहर है। और हमारे ही अपने लोग, अपने देश के लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए इस साइट पर, जिस पर पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है, यहाँ आते हैं, इसे तोड़ते हैं। ये कितना दुखद है और कितना बड़ा विरोधाभास है, ये आप इस पत्थर पर लिखी हुई इन बातों को पढ़कर आपको लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं
ये एक जिप्सी है, CISF की पुलिस की जिप्सी है, और उस पुलिस की जिप्सी को भी इन्होंने नष्ट किया, तोड़ फोड़ की इसके अंदर। अभी तो इसमें क्या बचा होगा, लेकिन इस जिप्सी को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों में कितनी नाराज़गी थी, कितना रोष था, इस देश के प्रति कितना गुस्सा था, और इस देश मतलब इस देश में रहने वाले लोगों के प्रति भी कितना गुस्सा था, इस देश की पुलिस के प्रति कितना गुस्सा था, हमारे सुरक्षा बलों के प्रति कितना गुस्सा था। ऐसा कोई किसान हो सकता है जिसे अपने जवानों पर इतना नाराज़गी हो, अपने जवानों पर इतना गुस्सा हो कि वो जवानों की गाड़ी का ये हाल कर दे? ये जय जवान जय किसान वाला देश है, और ये जो किसान अपने आप को कहने वाले लोग हैं, ये बता रहे हैं कि हमें ये जवान बर्दाश्त नहीं है, और जवान अगर सामने आएंगे तो मार डालेंगे इनको। ये जो जिप्सी है ये उसी का एक सबूत है। ये QRT जो CISF की है, सत्यमेव जयते यहाँ लिखा हुआ है, जिस पर अब कितने सारे पत्थर और जिसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है। तो सत्यमेव जयते हमारे देश का ये निशान, उसकी क्या स्थिति है, क्या हालत है, ये अपने आप में एक सांकेतिक संदेश है आपके लिए। ये हमारी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए बनी है हमारी सुरक्षा एजेंसियां। ये क्विक रिस्पांस टीम की जिप्सी थी, और आप देख ही सकते हैं उसको क्या किया, उसको पलट दिया और उसको पूरी तरीके से इस जिप्सी को उन्होंने नष्ट कर दिया है। तो इस देश ने पहली बार जवान और किसान के बीच का ये युद्ध यहाँ इस लाल किले पर, जो कि देश की सबसे बड़ी धरोहर के तौर पर माना जाता है, उस युद्ध को इस लाल किले ने यहाँ होते हुए देखा है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुखद है। अब मैं लाल किले के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। इसी मुख्य द्वार से लाल किले के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, ऊपर आप देखिए। इन लोगों ने पहले इस CCTV कैमरे को भी तोड़ा ताकि जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें यहाँ पर रिकॉर्ड ना हो सकें, और फिर ये लोग इसी रास्ते से, यहीं से इन्होंने लाल किले में ज़बरदस्ती प्रवेश किया, क्योंकि यही एक द्वार है जिसे मुख्य द्वार कहते हैं लाल किले का। यहाँ से होते 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 जब आप देखेंगे तो ये मुख्य द्वार है, और यहाँ से इनफैक्ट एक आदमी तो ऐसा था जो इस गेट को तोड़कर घोड़ा लेके अंदर चला गया था। वो घोड़ा भी अंदर ही घूम रहा था लाल किले के। और अब मैं आपको उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ हमारे जो जवान हैं वो जब इन लोगों से लड़ रहे थे, जिन्हें आप ऐसे समझिए कि विद्रोही जैसे दिख रहे थे ये लोग, तो जब जवान हमारे नीचे खाई में गिरे, आज वहाँ जाना तो बनता है, हमें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए ताकि आपको एक बार अंदाज़ा हो सके कि कल यहाँ पर विनाश का कैसा तांडव यहाँ पर देखने को मिला था। देखिए ये जगह है, और यहाँ हमारे जवान थे नीचे। अब ये दीवार आप देख रहे हैं कितनी ऊपर है ये दीवार, देखिए इस दीवार को देखिए आप, ये लाल किले की दीवार है, और मैं बिल्कुल उस दीवार की जड़ में खड़ा हुआ हूँ। और ये जो विद्रोही थे, ये मैं इसीलिए इनको बार बार विद्रोही कह रहा हूँ, किसान नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि किसानों जैसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं है। और जैसे जैसे यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि मीडिया वाले यहाँ आएंगे भी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ आना। ये टूटी हुई कुर्सी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये किसी जवान के ऊपर फेंकी गई होगी ऊपर से। फिर ये देखिए किसी का जूता है, ये भी हमारे किसी जवान का जूता होगा जो यहाँ पर छूट गया है। और ये वो खाई है जहाँ पर जवानों को ऊपर से इन प्रदर्शनकारियों ने नीचे फेंक दिया था। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो वीडियो आपने देखा होगा, अब तक वो इतना वायरल हो चुका है, अब तक आपके पास आ गया होगा। जब ये सारे लोग ट्रैक्टर लेकर ऊपर पहुंच गए थे, अपने घोड़े लेकर ऊपर पहुंच गए थे, जवान हमारे सुरक्षा बल इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको वो जगह बताता हूं, देखिए ये वो जगह है, यहाँ से हमारे जवान चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से। और ये लोग जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो इस लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे, वो ऊपर थे
और वो जैसे जैसे हमारे जो जवान ऊपर पहुंचते थे वापस उनको धक्का देते थे, कभी ट्रैक्टर से, कभी घोड़े से, कभी मार कर, और हमारे जवान जो हैं एक एक करके वो नीचे यहाँ गिरते चले जा रहे थे। तो अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आप 360 व्यू अगर आप लेना चाहें, आपको एक 360 व्यू देता हूँ। देखिए 360 डिग्री व्यू ये है। ये लाल किले की बड़ी सी ऊंची सी दीवार है जो आप देख रहे हैं। आप ऐसे घूमें, ये वो दीवार, यहाँ लाल किले पर चढ़ने की कोशिश हो रही है। वो लाल किले का मुख्य द्वार जिस पर आखिरकार उन्होंने कब्जा कर लिया था, और फिर उस मुख्य द्वार को तोड़कर ये लोग अंदर चले गए, और अंदर जाकर जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं वहाँ तक वो लोग पहुँच गए, और फिर उन्होंने वहाँ अपने एक खास धर्म का झंडा वहाँ पर लहरा दिया और लाल किले पर कब्जा कर लिया। फिर वहाँ फ़ोटो खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई। तो ये वो जगह है, और यहाँ वो सारी जो लड़ाई चल रही थी जवानों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में, ये वो जगह है। तो अब आपको ये पूरा सीक्वेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनके दर्द को, उनके घावों को, उनकी चोटों को समझने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। और इसीलिए ये मकसद है कि आज का जो डीएनए है वो हमने स्टूडियो से नहीं किया। आज का जो डीएनए है वो हम बाहर से यहाँ लाल किले से कर रहे हैं, क्योंकि इस लाल किले ने कल वो सब कुछ देखा है जो आज तक इस लाल किले ने अपने 450 वर्ष के इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा। वो सब कुछ लाल किले ने, इस लाल किले ने, जो कि एक धरोहर है न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की, इस लाल किले ने वो सब देखा। वो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का गवाह है। ये एक छोटा सा पुल है नीचे, इसके नीचे से मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर भी एक और कहानी छिपी हुई है। वो कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कोई ना कोई कहानी आपको यहां देखने को मिलेगी। अब हम दूसरे छोर पर आ गए हैं, और यहां पर भी एक कहानी छुपी हुई है, एक कहानी दबी हुई है। ये देखिए, ये इसे भी पुलिस इस्तेमाल करती है। ये एक स्टूल है जो यहाँ पड़ा हुआ है, एक कुर्सी यहाँ पर पड़ी हुई है, और कुछ रॉड्स हैं जिनको उखाड़ कर यहाँ पर फेंक दिया गया है। ये देखिए, ये सब कुछ, ये हाँ, ये सब कुछ आपको ये बता रहा है कि कल यहाँ क्या हुआ था। इसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा ये घंटों तक ये जो लड़ाई है ये कैसे चली है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये है लाल किले का मुख्य द्वार। इसी को तोड़ते हुए कल ये सारे लोग अंदर प्रवेश कर गए थे। तो अब हम आ गए हैं लाल किले के मुख्य द्वार पर। यहीं से ये लोग अंदर आए थे, और एक आपको बस अंदर दिखाई देगी। एक बस खड़ी हुई है, उस बस को इन्होंने तोड़ा फोड़ा, नष्ट किया। बस को काफ़ी उस पर तोड़ फोड़ की है। इसके अलावा जब आप सीधे अंदर जाएंगे तो लाल किले में एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। उस लिफ्ट को भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, तलवारों से उसको तोड़ा, और क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ऊपर जाना चाहते थे। और फिर घोड़े लेकर अंदर चले गए। यहाँ ये जो गेट है बड़ा, अब आपको ये लगेगा कि इस गेट पर ताला लगा हुआ था। उस ताले को उन्होंने तलवार से तोड़ा, और फिर तलवार से उस ताले को तोड़कर इस गेट को खोल दिया। और फिर ये सारे लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ये लाल किले पर चले गए, और उस जगह पर चले गए लाल किले की प्राचीर, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं और देश को जहाँ से खड़े होकर संबोधित करते हैं। वहाँ ये लोग पहुँचे, और वहाँ इन्होंने अपना झंडा वहाँ से फहरा दिया। अब मैं आपको उसी जगह पर लेकर चलूँगा। वैसे तो टीवी पर आपने, जब आप स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ से सीधा प्रसारण देखते हैं पूरे देश में, तब आपने बहुत बार देखा होगा लाल किले की उस प्राचीर को। लेकिन आज एक अलग नज़र से आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने लाल किले को आज तक आप देखते आए हैं पिछले 70 वर्षों में, या लाल किले का जो इतिहास है 450 साल का, आज लाल किले को देखने का जो नज़रिया है
वो ही बिल्कुल बदल गया है। और उस नज़रिए को बदलने की कोशिश की उन मुट्ठी भर विद्रोहियों ने, जो पूरी दुनिया के सामने इस देश को उसके गणतंत्र दिवस के दिन कमज़ोर करके दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि ये देश उनके सामने झुक जाएगा। और कुछ घंटों तक उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा करके रखा और वो इस गलतफहमी में आ गए कि ये जो राष्ट्र है ये कमज़ोर है। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि गणतंत्र दिवस हमेशा राजपथ पर जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली परेड होती है, गणतंत्र दिवस परेड जिसे आप कहते हैं, जिसके लिए सुबह सुबह तैयार होकर आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, हमेशा गणतंत्र दिवस पर उसी परेड की चर्चा होती है। लेकिन कल इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस के परेड की चर्चा नहीं हुई और ट्रैक्टर के खूनी परेड की चर्चा पूरे देश में होती रही। गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में बात नहीं हो रही और ट्रैक्टरों की खूनी परेड के बारे में बात हो रही है। आप जानते हैं, जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसमें हमारे जो सैनिक होते हैं, सुरक्षा बल जो होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं, लीड करते हैं। हमारे देश के जो हथियार होते हैं, हमारी ताकत, उसका प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन ये झांकियाँ भी होती हैं। इन झांकियों को आपने देखा होगा, ये वही झांकियाँ हैं जो अब यहाँ से लेकर पीछे तक वो इसी लाल किले पर उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है, पार्क किया गया है। ये वो झांकियाँ हैं जिन्होंने कल गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। और ये झांकियाँ आपको क्या बताती हैं? ये झांकियाँ हैं हमारे संस्कारों की, ये झांकियाँ हैं हमारे देश की कल्चर की, ये झांकियाँ हैं जो आपको ये बताती हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग खाने हैं, लेकिन हम सब फिर भी एक हैं। दिन में आपने एकता की ये झांकी देखी और दोपहर होते होते आपने अलगाववाद की एक और झांकी यहाँ इस लाल किले पर देखी। जब वो जो तिरंगा है जो यहाँ पर लहरा रहा है, जब उस तिरंगे के मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। अब मैं आपको उन झांकियों के बारे में बताता हूँ जिन्हें कल आपने टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान देखा था। ये सारी वो झांकियाँ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था गणतंत्र दिवस की परेड में। और इन झांकियों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने छोड़ा नहीं। यानी हर वो चीज़ जिस पर इस देश को गर्व हो सकता है, जिस पर आपको गर्व हो सकता है, जो हमारी एकता की प्रतीक हैं, हर उस चीज़ को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये झांकी यहाँ थी जो बाद में परेड के बाद जिसको यहाँ पर लाकर रख दिया गया, इसको नुकसान पहुंचाया, इसको तोड़ दिया गया। ये CPWD की झांकी है जो कल गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई दी थी। इसको पूरी तरीके से उन्होंने तहस नहस कर दिया। प्रदर्शनकारी यहाँ तक भी आ गए थे और वो फिर धीरे 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 चलते चले गए। जो झांकी पर उनकी नज़र पड़ी, जिस झांकी जो भी उनके सामने आई, उसको वो तोड़ते चले गए। और ये झांकियाँ नहीं हैं, ये झांकियाँ प्रतीक हैं भारत के अनेकता में एकता की प्रतीक हैं ये। और इन सब को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तोड़ा फोड़ा। और क्या झांकियां हैं देखिए, ये हमारे देश की ताकत दिखा रही हैं। ये ब्रह्मोस देखिए, ये ब्रह्मोस जो कि हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, इन लोगों को पसंद नहीं आई। वो ये ब्रह्मोस हमारे देश के लिए नहीं चाहते। वो हमारी देश के सुरक्षा के जो जवान हैं उन्हें पसंद नहीं कर रहे। मैं आपको धीरे धीरे करके एक बार दिखाऊंगा वो झांकियां कौन कौन सी हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए, ये तोड़कर इसे यहाँ पर फेंक दिया गया है। ये झांकी का एक हिस्सा है। देखिए, ये यहाँ लगा हुआ था। ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, ये उसकी झांकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी झांकी को भी छोड़ा नहीं। ये देखिए, ये हमारी मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की झांकी है, जहां हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है 2020 की, वो है हमारी वैक्सीन जो हमने बनाई थी। उसको भी तोड़ने की, नष्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। यानी हमारे देश को जिस भी चीज़ पर गर्व है उसको उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं,
ये लोग देशद्रोही ही हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि इन्हें देशद्रोही कैसे कह दिया। अगर आप इनके काम देखेंगे, अगर आप इनकी हरकतें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में देशद्रोही ही हैं, कोई और ये हो नहीं सकते। ये जो है ये दिल्ली की झांकी है और इस झांकी को तो ख़ास तौर पर इन लोगों ने बहुत तहस नहस किया। ये देखिए पूरा इसको तोड़ फोड़ दिया। ये जो इसमें जितने भी बुत बनाए हुए थे, जो भी दर्शाने की कोशिश की है, ये कपड़े फाड़ दिए गए और इसको इन्होंने, ये झांकी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। चांदनी चौक यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसमें चांदनी चौक को दर्शाया गया है। ये वही चांदनी चौक है जिसके ठीक सामने हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय। और ये लाल किला है, ये झांकी का लाल किला है। और ये भी आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि झांकी में भी लाल किला है और हम लोग भी यहाँ असली लाल किले पर खड़े हुए हैं। और ये देखिए ये है राम मंदिर। राम मंदिर की झांकी भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और राम मंदिर को इन्होंने ऊपर से जो एक गुंबद है राम मंदिर का, वो देखिए जो पीछे जो गुंबद है, उस गुंबद को भी इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। अच्छी बात यह है कि पूरा मंदिर को नहीं तोड़ा, लेकिन एक गुंबद को उन्होंने ज़रूर तोड़ दिया है। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भारत जो है वो अनेकता में एकता का नाम है। और कल जो ये जो झांकियाँ निकलती हैं, ये भारत की अनेकता में एकता की जो शक्ति है उसे पूरी दुनिया को दिखाती है। और उसके कुछ ही घंटे के बाद इन्हीं झांकियों में तोड़ फोड़ करके इन प्रदर्शनकारियों ने ये बता दिया कि ये देश में, राष्ट्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.